इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल की, जहां पर राजेश पंचाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और राजेश पंचाल जी करनाल पहुंचे हैं और इनका स्वागत करते हुए काफी हम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनसे हम पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से क्या आज मांग रखोगे? मैं राजेश पंचाल, प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। हरियाणा के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारी पार्टी भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है चुनाव। सभी हलकों में, सभी 90 के 90 विधानसभा हलकों में हमारी तैयारी पूरी जोरों पर चल रही है। और हमने पिछले लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया था, जिस कारण हमने जिन सीटों पे लगभग हमने 70 सीटों पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का विस्फोट की और जिनमें से 40 उम्मीदवार जीत करके आए हैं। और अभी जैसा ये माहौल होगा, अभी 70 दिन का टाइम है चुनाव में, 70-80 दिन का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी, उनके लिए हम 4-5 हलकों में, जैसे गोहाना हो गया, इंद्री हो गया, रादौर हो गया और नारायणगढ़ हो गया, तो जहाँ से भी वो चाहेंगे, हमारी तैयारी पूरे जोरों पे है। जहाँ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश करेंगे वहाँ से उनको चुनाव लड़ाएंगे। मेरी जो ड्यूटी लगी है, मैं हल्का इंद्री में मेरी ड्यूटी लगी है। हम हर गांव में अपनी तैयारी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों में एक जोश है, क्योंकि उनके संघर्ष को देख करके, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर एससी और बीसी के हकों की जो लड़ाई लड़ी है, पूरे देश के अंदर एक आवाज़ उठाने वाला एक वही नेता है जो हमारे हकों के लिए लड़ रहा है। उनके लड़ने के बाद चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी ने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस ने भी सभी मंचों पर ओबीसी के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना करा करके सभी का हिस्सा, जो भी हिस्सा है, चाहे चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे नौकरियों में, सबका हिस्सा सुनिश्चित कराएंगे। और पूरा हरियाणा के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है, हम तैयारी कर रहे हैं और अब की बार हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बगैर कोई भी, चाहे कांग्रेस हो तो बीजेपी हो, इनके बगैर किसी की भी सत्ता में आना नामुमकिन है। क्या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रही है गठबंधन के? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, गठबंधन की जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन जैसे हमें आदेश हुआ है कि हमें 90 की 90 सीटों पर हमारी तैयारी कर रहे हैं। तो 90 के 90 जो आपके आएंगे, सेपरेट आएंगे, तो मेन क्या क्या इशू रहेगा? क्या ओबीसी पे इशू रहेगा या विकास कार्यों के ऊपर रहेगा या कुछ ऐसे कार्य रहेंगे जो बीजेपी ने अधूरे छोड़ दिए हैं या बीजेपी ने कुछ उनको पकड़ा नहीं है, टच नहीं किया? 75 साल से जैसे देश आज़ाद हुआ है, ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी चाहे राजनीति हो चाहे नौकरी हो, हमारी हिस्सेदारी कहीं पे भी नहीं है। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगी हुई 27%, लेकिन 27% अभी तक हमारे को मिला नहीं है। बीजेपी ने नहीं दिया। कांग्रेस आज हाथ में संविधान उठा रही है, तो हम ये कहेंगे संविधान की तो बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर खोल के देख लो उसमें क्या लिखा है। अगर अब तक संविधान की बातें लागू हो जाती तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम विकास तो देखो, विकास तो मेन मुद्दा है ही है, लेकिन हिस्सेदारी भी एक मुद्दा है, तो उसको लेकर के भी हम लड़ेंगे। हिस्सेदारी की बात की तो ओबीसी कार्ड के न कहीं भाजपा ने भी तो खेला है। मान इस समय मुख्यमंत्री तो ओबीसी समाज से आते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, बीजेपी ने 9 साल राज किया। 9.5 साल के अंदर ना ही कोई हिस्सेदारी याद आई, ना ही कोई सीएम। जब 9.5 साल मलाई खा गए दूसरे, तब इनको ओबीसी का कार्ड याद आया। अब 9.5 साल के बाद पहले लोकसभा पे आचार संहिता लग गई, तब कोई काम नहीं कर सकता था, लेकिन अब नायब सैनी जी के पास गिने चुने 100 दिन है। 100 दिन में अगर ये तैयारी करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। अगर पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो पूरा हार का ठिकाना नायब सैनी के ऊपर फोड़ने का काम करेंगे, ताकि एक हार की सारी जिम्मेदारी नायब सैनी पे थोप दी जाए। देखो, आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार तो आने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो भी पार्टी गठबंधन करेगी वो सत्ता में आएगा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी ने कहा था, राजकुमार सैनी ने कहा था जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे नासिर सैनी, कि अब तो शायद लगता है कि
मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज से होगा, क्या लगता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसी घोषणा क्यों की थी उन्होंने? देखिए, अगर सही हिस्सेदारी की बात होती तो शुरू से बढ़ाते। अब तो 9.5 साल राज करके अब ओबीसी का चेहरा लगा करके सिर्फ वोट लेने का एक जरिया है, ताकि ये ओबीसी के लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वोट लेकर के सत्ता हासिल की जाए। सत्ता हासिल करने के बाद देखा जाए कि भाई सीएम बढ़ाए ना बढ़ाए। अभी आपने कहा था कि सरकार तो आने वाली नहीं है, यही बात लोकसभा में कई 4-5 सीटें ले चुके हैं। किसकी, मैं समझा नहीं आपको कुछ। अभी आपने कहा कि सरकार नहीं आने वाली बीजेपी, यही बात लोकसभा को लेकर भी बोल रहे थे, अभी 5 सीटें आई हैं। तो फिर देखो, जब ये 400 पार करे थे कहाँ पे आके रुके। ये तो अगर नीतीश जी और नायडू जी अगर इनको ऑक्सीजन नहीं देते तो सत्ता से बाहर थे, उनका बहुमत तो आया नहीं। ओबीसी के कुछ साथी है कि पेट में दर्द के जनता के क्या पेट में दर्द अगर ओबीसी का सीएम बनेगा तो ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होगा। नहीं, पेट में हम ये तो नहीं कहते भाई पेट में दर्द है हमारे, हम तो हकों की बात करते हैं। अगर नायब सैनी जी के पास समय तो नहीं, अब क्या काम करेंगे? मेरे ख्याल में तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते बढ़िया तरीके से। तो जनता से क्या अपील करना चाहिए? अब जनता से अपील है कि जो आपके लिए हकों के लिए लड़ता है, जनता के बीच में रहता है, जनता से अपील करेंगे कि ऐसे योद्धा को, लड़ने वालों को सत्ता में भिजवाए जनता। राजेश जी, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जो जैसे पार्टी हाईकमान जैसे जहाँ से आदेश करेगी, जैसे कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं है, जैसे कार्यकर्ता पूरी पार्टी कहेगी हम वैसा देखें। हरियाणा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हरियाणा वासियों से तो यही अपील है कि 10 साल का शासन देख लिया आपने, 10 साल में सब जुमलेबाजी बातें ही हुई हैं। कोई करनाल स्मार्ट सिटी नहीं बना, बुलेट ट्रेन आई नहीं, खाते में 15 लाख है ही नहीं। तो ये सब बातें, एक बात छोड़ करके अगले इलेक्शन में दूसरी बात, हर 2 महीने बाद दूसरी नई बात आके थोप देते हैं। अब 2047 का जुमला दे दिया, अभी 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो जो मेन मुद्दे हैं उन पे तो कोई चर्चा नहीं होती, तो एक के बाद एक दूसरा वादा कर देते हैं। इन वादों से होने वाला तो है नहीं कुछ। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल की, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष राजेश पंचाल जी यहाँ पहुंचे हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से। और आपको बता दें कि जो राजकुमार सैनी जी हैं वो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो कि कुरुक्षेत्र से हैं और काफ़ी समय से सत्ता में के अंदर, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए काफ़ी समय से पार्टी में अपना चुनाव प्रचार। लेकिन एक तो ये जो ये राजकुमार सैनी जी हैं दबंग नेता है और ओबीसी के समाज के लिए बड़ा संघर्ष करते आए हैं। शुरू से ही इनका फोटो रहा है कि ओबीसी समाज, जहाँ पर 60 से 70% जो वोट आते हैं वो ओबीसी समाज में आते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो ओबीसी समाज की है। लेकिन इसी तरीके से ओबीसी समाज को रिझाने के लिए जिस तरह से बीजेपी ने तुरंत का इक्का फेंका कि 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसको अमली जामा पहना जाएगा, धरातल पे लागू किया जाएगा, वो तब की बात है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 70 साल से कहा था कि 27% आरक्षण हमने दे दिया है, लेकिन धरातल पर आज तक 27% आरक्षण लागू नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से अब दूसरी पार्टियां भी, जो स्थानीय पार्टी हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर के आगे कि हम लोग 27% आरक्षण देंगे या इससे भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि ओबीसी समाज को इसका फायदा हो और धरातल पर ये चीज़ें, पुख्ता चीज़ें हैं, वो समाज को देखने को मिले, हरियाणा वासियों को देखने ले। जुड़े रहिए अगले खबरों तक सच समाचार से। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।